कुंवर प्रताप, आपका साहस कैसे हुआ यहाँ आने का? कहीं आपका कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है हमें मूर्ख बनाने का? वैसा ही जैसा रणभूमि में आपने हथियार न उठाने की घोषणा कर दी थी। क्या? ये सच है। अच्छा हुआ आपका विवाह इस परिवार में नहीं हुआ। ये तो वीर वेशभूषा में कायर है। इससे पहले कि ये भयभीत होकर यहाँ से भाग जाए, इससे पहले कि हमारा डर इनके सर पर मंडराने इन्हें गिरफ्तार कर लो। क्षमा कीजिए राजा मालदेव जी, पर आपसे अधिक समझदार आपकी पोती है, जिन्होंने अभी अभी अपने सैनिकों से कहा था कि यदि हमें भागना होता तो हम यहाँ आते ही नहीं। और जहां तक कायरता का प्रश्न है, तो शत्रु के खेमे में जहां पग पग पर हर एक सैनिक कवच और हथियारों के साथ सुसज्जित खड़े हो, उनके बीच बिना हथियार यूं निहत्थे अकेले आने को यदि आप कायरता कहते हैं तो हम कायर हैं राजा मालदेव जी। हमें आपकी व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है और ना ही हमारे पास समय है गंवाने के लिए। हमें कल के युद्ध की रणनीति तैयार करनी है। जो कुछ कहना है सीधे सीधे बात कीजिए। हम यहाँ आपको युद्ध से रोकने के लिए आए हैं राजा मालदेव जी। आश्चर्य, आप हमें युद्ध के लिए रोकेंगे और हम रुक जाएंगे? हम यहाँ आपके सामने शांति के लिए संधि प्रस्ताव लेकर आए। आपको क्या लगता है कुंवर प्रताप कि हम आपकी सोची समझी चालें नहीं समझते? मैत्री, संधि, एक और आप लड़ाई ना करने की बात करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, मैत्रिता की बात करते हैं, और दूसरी ओर हमारे पुत्र पर प्राणघाती हमला करते हैं। राम सिंह जी के घावों का दुख आपसे अधिक हमें है राजा मालदेव जी। इस हो चुकी भूल के हम आभारी भी हैं। कुंवर प्रताप, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। यदि अनजाने में हमसे वो वार नहीं होता तो हमारी आंखें नहीं खुलती। जैसे ही हमारी तलवार से राम सिंह जी के शरीर का रक्त बहा, हमें उसी समय समझ आ गया कि अब हमें इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध में तलवार जब भी उठ रही है, चाहे मेवाड़ से चाहे मारवाड़ से, रक्त किसी अपने का ही बह रहा है। कुंवर प्रताप, हमने तो सुना है मेवाड़ का इतिहास वीरों से भरा पड़ा है। राणा कुंभा, राणा सांगा, ऐसे सुरमाओं के बीच स्त्रियों की भांति बात करने वाले कुंवर प्रताप कहां से आ गए? हम जानते हैं राजा मालदेव जी, जब आप किसी का अपमान करने पर आ जाते हैं तो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, पर यदि हमें मान और अपमान को महत्व देना होता तो हम यहाँ आते ही क्यों? इसलिए आप चाहे जितनी व्यक्तिगत छीटाकशी कर ले हम पे, पर अब हम
अपने इस युद्ध ना करने के निर्णय से पीछे नहीं हटने वाले। तो मत कीजिए युद्ध, हमें क्या सुनाना है। लेकिन हम इस युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं। हम युद्ध करेंगे और अवश्य करेंगे। यदि बाकी मेवाड़ की सेना भी आपकी तरह कायर निकली तो हम कुछ ही क्षणों में ये युद्ध समाप्त करके वापस आ जाएंगे। राणा जी, राव मामरख जी का अंदेशा एकदम सही निकला। हमने जो खोजी गुप्तचर भेजे थे उनसे सूचना प्राप्त हुई है कि बाबूजी राज सचमुच राजा मालदेव के खेमे में अकेले ही गए हैं। क्या? जी राणा जी, और यही नहीं, वहां उनके सैनिकों ने हमारे बाबूजी राज प्रताप को बंदी बना लिया है। रावत जी, तुरंत अपनी सेना से कहिए कि अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाएं। हम इसी समय मारवाड़ के खेमे पर आक्रमण करेंगे। जाइए। जी राणा जी। क्या मारवाड़ नरेश राजा मालदेव जी को बिना सेनापति वाली सेना को पराजित करना शोभा देगा? आपको क्या लगता है कि हम आपके पैतरों में आ जाएंगे? हमारा मन मान जाएगा? एक बात का उत्तर आप स्पष्ट रूप से दें। यदि आप इतने ही शांति प्रिय हैं, यदि आप युद्ध के विरोधी हैं, तो आपने हमारे सैनिकों को इतनी निर्दयता और क्रूरता से क्यों मारा? क्यों? हम भी युद्ध ना करने का अपना मन बना चुके, तभी हमारे सैनिकों के क्रूरता से मारे हुए शव हमारे सामने। हमें नहीं पता आप किन शिवों की बातें कर रहे हैं राजा मालदेव जी, और सारा राजपुताना जानता है कि मेवाड़ में मृत्यु के बाद हर एक सैनिक को समान रूप से सम्मान देने की परंपरा रही है, फिर चाहे वो सैनिक हमारा हो चाहे शत्रु का। हमारे यहाँ तो हर एक सैनिक के उनके धर्मानुसार पूरे आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने की परंपरा रही। वैसे भी मारवाड़ के साथ तो संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था मेवाड़ राजा मालदेव जी, फिर भला हम ही मारवाड़ के सैनिकों के शवों के साथ क्रूरता कैसे कर सकते हैं? यदि आपने हमारे सैनिकों को नहीं मारा तो फिर किसने मारा? उत्तर दें। मारा तो उन्हें राजा मालदेव जी, हमने। और वे मारवाड़ के सैनिक नहीं, मुगल सैनिक। और उन्हें इसलिए दंड देना पड़ा क्योंकि वे मित्र भेष में हमारी मातृभूमि में घुसने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? कैसे? उन्हें भेजा किसने था? उस धूर्त मुगल ने, जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने के सपने देख रहा है। अकबर? और वो यही चाहता है राजा मालदेव जी कि हम और आप आपस में लड़े। और पता है आपको, कुछ मुगल सैनिकों ने भागने से पहले हमें यह कहा था कि चित्तौड़ तक आने का सुरक्षित मार्ग उन्हें आपने दिया है। आज जो युद्ध हुआ इसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। असंभव। हम राजपूत हैं और राजपूत कभी निहत्थे पर वार नहीं करता है और ना ही कभी पीछे से वार करता है। हम जब भी शत्रु पर वार करते हैं तो सामने से करते हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी, पर उस समय हमें ऐसा लगा कि आप ही ने किया होगा ऐसा। हम मानते हैं कि ऐसा सोचने में हम गलत थे, पर बताइए छल कौन कर रहा है, हम या वो मुगल? कौन चल रहा है चाले, हम या वो मुगल? सत्य तो ये है कि मेवाड़ और मारवाड़
दोनों को लड़वाने की अकबर की सभी चालें दोनों ही पक्ष जान चुके हैं। दोनों ही पक्षों ने अपने अनेक वीर सैनिक खोए हैं। हमारे विचार से इस विनाशकारी युद्ध को इसी क्षण रोक देना चाहिए। दमन सिंह जी, इस विषय पर आपका क्या विचार है? हुक्म, हम इस विषय में आचार्य जी और कुंवर प्रताप से बिल्कुल सहमत हैं। यूं भी अगर हम सेना की ओर से कहें तो हमारे सैनिक मन से नहीं लड़ रहे थे ये युद्ध। हमने स्वयं अपने हाथों से अपने 6 संबंधियों को मारा है इस युद्ध में। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाए। आज ये देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। इस युद्ध में मेवाड़ का सर झुकाने में केवल हम आनंद उठा रहे थे, किंतु आप सबका परामर्श मानते हुए हम इस युद्ध में युद्ध विराम दे सकते हैं। धन्यवाद राजा मालदेव जी। एक बात तो रह गई, हमारे अपमान का क्या? एक शर्त पर हम इस संघर्ष को विराम दे सकते हैं। आप जो कहेंगे हम मानेंगे राजा मालदेव जी। हमने अभी तक राणा उदय सिंह को क्षमा नहीं किया। इस कन्या से हम विवाह करना चाहते थे, राणा उदय सिंह ने उससे विवाह कर लिया। हमारे इस अपमान की भरपाई आप कैसे करेंगे? हम अपने दाचीराज के लिए आपके पांवों में सर झुकाकर क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं। आप हैं समझदार। इस युद्ध के रुकने से बहुत लाभ होंगे। अपनों का रक्त नहीं बहेगा, राजपुताने में एकता आएगी, मुगलों का संकट कम होगा। विशेष तौर पर मेवाड़ के लिए। मेवाड़ छोटा राज्य है, मुगलों से जल्दी भयभीत हो जाता है। आइए और झुकाइए अपना सिर हमारे पांव में और रोक लीजिए इस रक्तपात को। जाइए कुंवर प्रताप। आपके देशभक्ति की प्रशंसा करनी होगी। आप जिन्होंने अकेले ही अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े वीरों को पराजित किया है, आज अपनी मातृभूमि की भलाई के लिए बड़ी ही सरलता से हमारे पांव में झुकने के लिए तैयार हो गया। हम सचमुच बहुत प्रभावित हुए आपके इस देश प्रेम से, किंतु आपका सर हमारे पांव में झुकना नहीं चाहिए।
किंतु हमें संतोष तब होगा जब आपके पिता राणा उदय सिंह हमारे पांव में अपना सर झुकाएंगे। बस राजा मालदेव जी। बहुत हो गया। इतनी देर से हम आपके व्यंग आपके ये अपमान इसलिए सह रहे थे क्योंकि हम महत्व दे रहे थे शांति को। हम महत्व दे रहे थे सबकी भलाई को। और आपका अहंकार बजाय दुष्ट होने के बढ़ता ही जा रहा है। कुंवर प्रताप, ऐसी बातें करके आप हमारे संयम को तोड़ रहे राजा मालदेव जी। आपके अहंकार का तो उचित उत्तर देना पड़ेगा। सोच समझ कर बोलिए कुंवर प्रताप। मत भूलिए कि आप हमारे खेमे में हैं, जहां एक सांस से दूसरी सांस ले आप हमारी दया हमारी दया। कमागनी हुकुम, सूचना मिली है कि राणा उदय सिंह अपनी सेना सहित यहाँ आ रहे हैं। राव मामरख भी अपनी सेना के साथ उनके साथ हैं। इतना बड़ा छल! धम्मन सिंह जी, तैयार हो जाओ मेवाड़ की सेना के लिए। जी हुकुम। तो ये योजना थी आपकी कि इधर आप अपनी बातों में हमें उलझाए रखें और आपके पिता राणा उदय सिंह अपनी सेना लाकर हमें घेर लें। संधि प्रस्ताव के गर्भ में इससे बड़ा छल न कभी हुआ है न कभी होगा। हमारा विश्वास कीजिए राजा मालदेव जी। हमें नहीं पता कि हमारे यहाँ आने का हमारे दाजीराज को कैसे पता चला। अवश्य ही समझने में कोई भूल चुकी हुई है। हम तो यहाँ सचमुच अपने आप ही आए थे। बस बहुत बोल चुके हैं आप। सैनिकों, बंदी बना लो इस कपटी राजकुमार को। रुक जाए कुंवर प्रताप। फेंक दीजिए हथियार, कर दीजिए आत्मसमर्पण। कुंवर प्रताप कह रहे हैं ना कि आपसे समझने में कोई भूल चूक हुई है, फिर आप इन्हें बंदी क्यों बना रहे हैं? बस अंधा बना दिया है प्रताप के प्रति भावनाओं ने आपको। यही है जिन्होंने आपके दादा के ऊपर प्राणघाती वार किया। प्राण लेना चाहते थे आपके दादा की। ये आप कैसे क्षमा कर सकती हैं इन्हें? क्या आप इतनी भोली हैं कि इनकी एक भी चाल नहीं समझ पा रही हैं? किंतु बड़े दादा, चली जाइए यहां से। रावत जी, राजा मालदेव को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम। हमारे पुत्र को बंदी बनाकर बहुत बड़ी भूल की है उन्होंने। दादा, अब केवल आप ही कुंवर प्रताप को बचा सकते हैं। फिर से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच युद्ध की बात चल रही है, एक दूसरे को मिटाने की बात चल रही है। दादा, भले ही कुंवर प्रताप ने आप पे वार किया हो, किंतु दादा, हमारा मन अब भी उनकी बात पे विश्वास करने को कहता है। दादा, वे कह रहे हैं ना, ये सब
जो कुछ भी हुआ ना दुर्घटनावश हुआ। उनका उद्देश्य नहीं था आपको मारने का, आप पे वार करने का। तभी कह रहे हैं ना, हाँ कुंवर प्रताप ने कई बार हमारा मन दुखाया है, किंतु आज तक कभी हमसे झूठ नहीं कहा। कुंवर प्रताप झूठ बोल ही नहीं सकते दादा। कुंवर प्रताप तो सच्चे मन से इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे, किंतु बड़े दादा वो कहाँ किसी की बात सुनते हैं। अब केवल आप ही बड़े दादा के क्रोध को संभाल सकते हैं। प्रताप को कुछ भी नहीं होगा। वो निर्दोष है। दादा, वैद्य जी, वैद्य जी, कोई वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी, हमारे विश्वास पात्र सैनिकों की टोली अपने शस्त्रों के साथ खेमे के सामने तैनात रहेगी। 2 धनुर्धर का दल द्वार के दाएं और बाएं रहेंगे और उनके पीछे एक एक अश्वरोही दल रहेगा। अपने बेटे को शांति वार्ता का संदेश अकेले भेजकर छल से पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर आने वाले राणा उदय सिंह को हम बताएंगे कि मेवाड़ के साथ खेलना आग के साथ खेलना है। हम पर छल से आक्रमण करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। दाजीराज, दाजीराज, रोक दीजिए। राम सिंह, आप यहां क्या कर रहे हैं? रोक दीजिए इस रक्तपात को। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिए। जो घाव इन्होंने आपको दिए हैं, मेवाड़ को इन घाव और आपकी इस पीड़ा का हिसाब अपने रक्त से चुकाना होगा। नहीं दाजीराज, हम मेवाड़ को मिट्टी में मिला देंगे। नहीं दाजीराज, नहीं। इन्होंने जानबूझकर हम पर तलवार से वार नहीं किया। वो अनजाने में चल गई थी हम पर। हमने इनकी आंखों में पश्चाताप और दुख के भाव देखे हैं हमारे लिए। मारवाड़ के सिपाहियों, कोई औचित्य नहीं है इस युद्ध का, कोई औचित्य नहीं है अपने ही स्वजनों के रक्त को बहाने का। मत करो ये युद्ध, मत करो। आपकी सब बातें ठीक हो सकती है, परंतु प्रताप के पिता राणा उदय सिंह अपने सेना के साथ हमारे खेमे की तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे हैं। यह भी सत्य है। यही मेवाड़ का छल है और हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। मेवाड़ को उसके छल का दंड अवश्य मिलेगा। राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव की जय! राजा मालदेव जी, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ छल हो रहा है या आपके स्वाभिमान पर चोट पहुंच रही है, तो हमारे पास अभी भी युद्ध के अतिरिक्त एक उपाय है। आप सबने वीरबाई जी को महल के बाहर जाने कैसे दिया? पता है ना, हर और युद्ध का वातावरण है, पग पग पर खतरा है, और ऐसे में मेवाड़ की रानी को अकेले बिना सुरक्षा कवच कैसे जाने दिया? क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। जाने दीजिए ना जीजी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? अच्छा ही हुआ कि वे चली गई, समस्या गई। आप सब जा सकते हैं।
आप ऐसा कैसे कह सकती है धीरबाई जी? आखिर वे भी हम में से एक हैं। अब वे हम में से एक नहीं है। उन्हें हमसे पूछे बिना हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पे थोपा गया है। हम में से एक नहीं है। धीरबाई जी, आप और सज्जाबाई जी भी हमारे बाद आई थी इस महल में। यदि आपके लिए ऐसा कहा जाता, आपके साथ ऐसा व्यवहार होता, तो कैसा लगता आपको? दीजिए उत्तर। हमारी बात कुछ और थी, हमारी परिस्थितियां अलग थी। जानते हैं हम सब, जब अपना कुछ भी बटता है तो हर स्त्री को ऐसा ही लगता है। हम भी स्त्री हैं, बटने का दंश हमें भी होता है। वीरबाई जी के आने से आपको जो जो लगता है हमें भी लगता है, किंतु हम मात्र स्त्रियां नहीं हैं, हम रानियां हैं और रानियों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। यदि राणा जी के सामने ये सब होता तो वे निर्णय लेते, किंतु जबकि राणा जी यहाँ इस समय नहीं है तो किसका उत्तरदायित्व बनता है? हमारा। हमारे व्यक्तिगत मनमुटाव चाहे जो हो, मत भूलिएगा वीरबाई जी भी मेवाड़ की रानी है, लाज है मेवाड़ की। क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनका ध्यान रखना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना? सही कह रही है जीजा, बिल्कुल सही कह रही है। अब तो हमें भी लगता है कि हमें उन्हें वापस ले आना चाहिए। और कहां से? कहां है वे? हम जानते हैं। हम ले जाएंगे आपको वहां और ले आएंगे वीरबाई जी को वापस। हमें बहुत प्रसन्नता हुई धीरबाई जी। कम से कम एक बार तो आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर उठकर दिखाया। चलिए। क्या हुआ राजा मालदेव? हमारी सेना का नाम सुनकर आपकी सेना डर गई क्या? नहीं राणा उदय सिंह, ये जो आपके बेटे ने कुछ समय हमारे साथ बिताए थे, ये उसका प्रभाव है। आप हमें भी अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी सेना को भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो आपका बेटा हमारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और हमने उसे मान लिया। कैसा सुझाव? ये स्वयं आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। कुंवर प्रताप, ये क्या सुन रहे हैं हम? जो युद्ध राजा मालदेव ने आरंभ किया है उसे हम ही समाप्त करेंगे। उसके लिए किसी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं दाजीराज, राजा मालदेव जी के लिए यह युद्ध उनके अहम की तुष्टि है। इस युद्ध से इनके अहम को और भी अधिक आनंद मिलता है। इसलिए हमने निर्णय लिया है दाजीराज कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत आनंद के लिए संपूर्ण राजपुताने की 2 विशाल सेनाओं के अनगिनत सैनिकों को मरवाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए हम अकेले ही काफी है। उपाय क्या है कुंवर प्रताप? हमने इनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि मेवाड़ की ओर से हम अकेले लड़ने के लिए प्रस्तुत हैं और हमें पराजित करने के लिए राजा मालदेव जी राजपुताने या बाहर से किसी भी श्रेष्ठ योद्धा को मारवाड़ की ओर से चुनकर उतार दे। हमारे और उस योद्धा में दंगल होगा और इस 3 चक्र वाले दंगल में यदि हम जीतते हैं तो मेवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और यदि हम पराजित होते हैं तो मारवाड़ विजय घोषित हो जाएगा और जो भी पराजित होगा उसे विजेता राज्य की प्रभु सत्ता स्वीकार करनी होगी। कुंवर प्रताप, ये काम आप अकेले के लिए बहुत जोखिम भरा है। इसकी आज्ञा हम आपको नहीं दे सकते। हम जानते हैं दाजीराज, किंतु दोनों ही पक्षों के कितने ही लोगों को
अपने ही लोगों पर वार करने की त्रासदी से मुक्ति मिल जाएगी। क्षमा करें कुंवर प्रताप, क्षमा करें। इस युद्ध में आपको अपने प्रियजनों से युद्ध किए बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। इस जीवन मृत्यु के मल्ल युद्ध में हमने मारवाड़ की ओर से अखाड़े में उतारने का निर्णय लिया है। वो है आपके आचार्य राघवेंद्र। क्यों आचार्य, आप भूल गए अपना धर्म, अपनी प्रतिज्ञा कि आप हमारे लिए वचनबद्ध हैं? राजन, हम अपने वचन से मुंह फेरने वालों में से नहीं हैं और प्रताप को पराजित करने का हम अपनी सत्य निष्ठा से पूरा प्रयास करेंगे। हमें ऐसा वंदनीय प्रतिद्वंदी स्वीकार है राजा मालदेव जी। कुंवर प्रताप, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती। राजा मालदेव, और उसके उस्ताद राघवेंद्र की कुश्ती। क्या लगता है खान बाबा, आ गया प्रताप का आखिरी वक्त? क्योंकि अपने उस्ताद राघवेंद्र के खिलाफ तो क्या करिश्मा दिखा सकता है प्रताप। और उस्ताद राघवेंद्र की तो बहुत तारीफें सुनी है हमने। सुना है उनसे बेहतर कोई नहीं। बहुत खूब राजा मालदेव, बहुत खूब। क्या चाल चली है आप, दिल खुश कर दिया। प्रताप, मारवाड़ से युद्ध हम करेंगे। युद्ध के मैदान में चाहे जितनी विशाल सेना ले आए ये मारवाड़, उसका सामना हम करेंगे। और साथ पीछे हट जाइए। हार और जीत का निर्णय तो होगा, लेकिन यहां नहीं, रणभूमि में। नहीं राजीराज, अभी अखाड़ा ही हमारे लिए रणभूमि है। किंतु प्रताप, राजपुतानी के भविष्य का निर्णय तो अब यही होगा। आचार्य राघवेंद्र,
आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करता हूं। राजन, हमारे लिए हमारा धर्म ही सर्वप्रिय है और ये बात हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमारा धर्म है आपके मान सम्मान की रक्षा करना। शस्त्र युद्ध के 3 चक्र होंगे। यदि तीनों चक्रों में कोई फैसला न हो सका तो ये युद्ध बिना किसी नियम के तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक की मृत्यु न हो जाए, और जो जीवित रहेगा वही विजेता माना जाएगा। आशीर्वाद देते हैं कि शस्त्र युद्ध में आप जो भी जानते हैं, जो भी हमने आपको सिखाया है, आप उसका प्रयोग पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी शक्ति के साथ करेंगे हमें मारने के लिए। आपके आशीर्वाद से हम ऐसा ही करेंगे गुरुवर। अति उत्तम, क्योंकि हम भी इसी प्रकार लड़ेंगे अपने धर्म का पालन करने के लिए।
पहला चक्र समाप्त हुआ। ये युद्ध तब तक चलता रहा मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।